जय भीम कि सीधी साधी लड़की थी, हालातों ने मजबूर किया था। जब वैशी दरिंदों ने उस पर शोषण अत्याचार किया था, तब वन वीरांगना फूलन ने चंबल पर डेरा डालकर उन 22 बलात्कारियों का उसने सर्वनाश किया था। उन 22 बलात्कारियों का उसने सर्वनाश किया था। जी हाँ साथियों, आज 25 मई, आज ही के दिन सन 2001 में मैं आज को ले चलता हूं सन 80 के दशक में। साथियों सीधी सादी गरीब परिवार की एक लड़की जिसको जिसके ऊपर जातीय शोषण हुआ, जिसके साथ अत्याचार हुआ, उस जातीय शोषण ने उसे वीरांगना फूलन देवी बनने पर मजबूर किया साथियों। उसे चंबल की घाटी पर डाकू बनने पर मजबूर किया साथियों। और उसी फूलन देवी ने अपने ऊपर होने वाले, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, अपने ऊपर होने वाले शोषण अत्याचारों का बदला लेने के लिए डाकू बनने का सहारा लिया साथियों। कब तक दलित समाज की महिलाएं चुप बैठी रहती, क्योंकि जो शोषण, जो अत्याचार 6000 सालों से, कई हजार सालों से हमारे लोगों ने झेला, उसका मुंहतोड़ जवाब फूलन देवी ने दिया, क्योंकि फूलन देवी ने जातीय शोषण झेला। और साथियों अपने चंबल की घाटी पर डाकू बनने के बाद, साथियों जब भी चंबल की घाटी का नाम लिया जाएगा तो फूलन देवी का नाम सबसे अव्वल दर्जे में लिया जाता है, एक दलित समाज की महिला। और साथियों उन्होंने सिर्फ हथियार जो उठाए वो अपने ऊपर जातीय शोषण जो हुआ उनके साथ इसलिए उठाया, और उन्होंने साथियों अपना बदला लेते हुए उन तमाम 22 बलात्कारियों को मौत के घाट उतार दिया। और पूरे देश में, पूरे विश्व में सनसनीखेज ये खबर फैल गई कि एक दलित समुदाय की महिला जिसके ऊपर जातीय शोषण, जातीय तंज हुआ, उसने जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन तमाम 22 बलात्कारियों को, शोषणकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया साथियों। और कुछ दिन बाद जब दहशत में वो जिन लोगों ने ऊंची जात और नीची जात बनाई हुई थी, तो फूलन देवी ने उन तमाम ऊंची जात वाले जो लोग थे, जो अपने आप को बहुत बड़े दबंग समझते थे, वो लोग एक दहशत के माहौल में जीने लगे। फूलन देवी के राज में वो लोग एक डर के माहौल में जीने लगे, क्योंकि फूलन देवी ने जो महिलाओं के ऊपर शोषण करते थे उन लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया। तो उसी दौर में इंदिरा गांधी ने एक सभा के अंदर कहा कि फूलन देवी आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, क्योंकि आपने जो तंज झेला उसको हम बखूबी समझते हैं, आपके ऊपर जो शोषण हुआ उसको हम बखूबी समझते हैं, लेकिन ये रास्ता गलत है। आप आत्मसमर्पण करेंगी तो हम आपको मौत की सजा नहीं देंगे, आपसे विनती है कि आप आत्मसमर्पण करिए। तो फूलन देवी ने आत्मसमर्पण करना लाजमी समझा, क्योंकि फूलन देवी कभी भी दहशतगर्दी मचाने नहीं आई थी। फूलन देवी ने अपने ऊपर होने वाला जातीय शोषण और अत्याचारों का बदला लेते हुए जवाबी कार्रवाई में उन तमाम 22 बलात्कारियों को मारा। जो लोग ये समझते हैं कि महिलाएं पैर की जूती होती हैं, जिन लोगों ने सदियों से महिलाओं को सिर्फ 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखा, बच्चों की परवरिश के लिए रखा, उन्होंने जवाब दिया कि महिलाएं इस देश के अंदर ताकतवर हैं, और दलित समाज की महिलाएं। और साथियों एक बहुत बड़ी सभा के अंदर तमाम नेताओं के सामने अपने कई हजार समर्थकों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया। और करीब 10-12 साल के लिए फूलन देवी को जेल के अंदर भेजा गया। और मुलायम सिंह की जब सरकार आई तो उन्होंने फूलन देवी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो फूलन देवी को उन्होंने सांसद का टिकट दिया, और वो सांसद बनी, वो जीती और संसद भवन के अंदर गई, और उन्होंने जनता के लिए, भलाई के लिए कार्य करने शुरू किए। उन्होंने महिलाओं की उन्नति के लिए कार्य करने शुरू किए। उनके संसदीय क्षेत्र में जो आरोपी, जो महिलाओं के ऊपर शोषण करते थे, वो लोग थर थर कांपने लगे। और जिन जाति के लोगों को फूलन देवी ने मारा, क्योंकि जिन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, फूलन देवी ने मारा, और उन्हीं के जाति के लोगों ने आज ही के दिन 25 मई 2001 साथियों, आज ही के दिन 25 मई 2001 को दिल्ली अशोका रोड के 44 नंबर जो उनका सरकारी आवास था, वो संसद से लंच करने अपने सरकारी आवास पर आ रही थी। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरी साथियों, 3 नकाबपोश बदमाश आए और उनको ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ फूलन देवी के शरीर को वहीं नष्ट कर दिया साथियों। मैं शरीर को कहूँगा, क्योंकि जो विचार फूलन देवी ने इस देश के अंदर पैदा किए वो विचार कभी नहीं बनने वाले थे, क्योंकि
फूलन देवी एक ऐसा विचार थी जो महिलाओं के ऊपर शोषण और अत्याचार करने वालों की जवाही कार्रवाई थी। और साथियों, आज ही के दिन फूलन देवी के शरीर का अंत हुआ, लेकिन उनके विचारों का अंत नहीं हुआ। फूलन देवी आज देश में विदेश में करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और हम ये भी बता दें कि जिन लोगों ने फूलन देवी को मारा, उनकी हिम्मत नहीं थी कि फूलन देवी को सामने से या फिर उनके साथ जवाबी कार्रवाई के साथ वो लोग इस कारनामे को अंजाम देते, क्योंकि उन्हें पता था कि 22 बलात्कारियों के जो उन्होंने मौत के घाट उतारा, उनमें 23वीं 14वीं या 24वीं या 25वीं गिनती उन लोगों की भी शामिल हो जाती। फूलन देवी एक मजबूत नाम थी, लेकिन उन नामर्दों को क्या कहना जिन नामर्दों ने महिला को मारा। सबको पता है किसने मारा, सब याद रखा जाएगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। वो समय भी बहुत जल्द आएगा जब बहुजन समाज की सरकार दिल्ली पर राज करेगी और हमारे महापुरुषों का जो अपमान हुआ है, शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, बलात्कार जैसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ हुई है, सबका हिसाब लिया जाएगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। तो साथियों, आज 25 मई सन 2001, आज ही के दिन महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, अपने ऊपर शोषण करने वाले 22 बलात्कारियों को मौत के घाट उतार देने वाली, चंबल की घाटी पर राज करने वाली महान वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे।